13 जनवरी 2001 को पहली बार मेरे को इसी तरह से बताया गया कि आरसीएम नाम का एक बिजनेस है जिसमें आप टाइम फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो, मनी फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो, पैसा प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने पूछा भाई लगाना कितना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 0 लगाना पड़ेगा। लगाने के लिए अपने पास कुछ पैसा था नहीं। 13 जनवरी 2001 को पहली बार आरसीएम देखा, कुछ समझ में नहीं आया, अब ज्वाइन कर लिया। बड़ा भाई काम करता था, कई बार उसकी जाता था, गया नहीं क्योंकि मुझे लगता था यह मेंटल बनाने वाला धंधा है, इससे कोई गरीबी नहीं आती। बड़ा भाई मेरे कम पढ़ा लिखा है, 14 लाख, मैं 16 लाख पढ़ा लिखा हूं सर। मैं 2.5 लाख की नौकरी करता था। बड़ा भाई 6 महीने काम करते करते 42 लाख रुपए महीने पर पहुंचा। तब मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि मेरे से कम पढ़ा लिखा बंदा अगर इसमें 42 लाख ले सकता है तो अपने उससे ज्यादा ले सकते हैं। 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम करना शुरू किया। कोई नॉलेज नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग होता कैसे है, लोगों से बात कैसे करते हैं पता नहीं था। लोगों को जाके आरसीएम बिजनेस बताता था, लोग मेरी मजाक करते थे। गांव के लोगों ने मेरा नाम आरसीएम रख दिया था। किसी गली से निकलते थे लोग बोलते थे आरसीएम गाड़ी है, आरसीएम आ रही है। लोग आपकी मजाक करते हैं, कितने लोगों के लोग मजाक करते हैं। सारी जोरदार के लिए कामयाबी का पहला हाथ है। 4-5 महीने काम किया, 3 महीने तक मेरी ज्वाइनिंग हुआ था। 3 महीने की पहली तारीख को मेरी पत्नी ने खाना भरा, उसके बाद मेरे साला ने खाना भरा, फिर मेरे मामा ने खाना भरा। ऐसे करके 7 लोगों ने ज्वाइन किया और मेरी पहली इनकम आरसीएम में आई 242 रुपए। वहाँ से मैंने आरसीएम करना शुरू किया, धीरे धीरे इसको सीखना शुरू किया और सीखते सीखते मेरी इनकम अगले महीने की आई 700 रुपये, उसके अगले महीने की आई 1500 रुपये, उसके अगले महीने की आई 2000 रुपये, उसके अगले महीने की आई 4000 रुपये, उसके अगले महीने की आई 7000 रुपये। 7000 रुपये की इनकम आई तब मैंने फुल टाइम करना शुरू किया और मेरे पास 22 साल हो गए सर आरसीएम बिजनेस करते हुए। धीरे धीरे आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया। साइकिल की सर पहली बार आरसीएम बिजनेस शुरू किया, फिर मैं बाइक लाया सर 7000 की इनकम आई तब, फिर बाइक से आरसीएम बिजनेस शुरू किया। 72,000 रुपये के जब मेरा चेक आया तब मैं मारुति एक एंड्रॉइड कार खरीद के लाया और जब मेरा चेक 2,10,000 रुपये का आया तब मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी। जब मेरा चेक 4 लाख रुपये का आया तब मैंने एसेंट गाड़ी खरीदी। जब मेरा चेक 5 लाख आया तब मैं उसकी आगे की गाड़ी खरीदता गया और धीरे धीरे मेरा हिंदुस्तान के हर में फैलता गया। अब ये बिजनेस करते हुए मेरे को 22 साल हो चुके हैं और इन 22 सालों में आपने बहुत पैसा दिया, बहुत प्यार दिया, घूमने फिरने का मौका दिया, देश विदेश की यात्रा करने का मौका दिया। मैं किसान का बेटा हूँ सर, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिलेगा, सिंगापुर जाने का मौका मिलेगा, दुबई जाने का मौका मिलेगा, थाईलैंड जाने का मौका मिलेगा। पिछले 22 सालों में आरसीएम में इतना दिया है सर, मेरा दाम छोटा पड़ गया। छोटा सा गांव में एक मकान होता था, कच्चा सा, बारिश आती थी तो पानी गिरता था सर। परिवार में 7 लाख रुपए का कर्जा था, तब मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया। मेरी अप्लाई में ग्रेट अप्लाई राजाराम सागर नौकरी की छावड़ा की एक बार मैं तेरे काली जोरदार में करता हूं। तो 2 लोगों की जिंदगी में 22 साल से मैं सीख रहा हूं, कोई फट गलत नहीं रहता। मेरी अप्लाई में मुझे बताया था अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो इसको सीखना शुरू कर दो। 22 साल से सीख रहा हूं, आज भी मैं सीख रहा हूं और मैं आपको तमाम अप्लाई से बहुत सारी चीजें सीखता हूं। एक बार आपके रोटी और टेक्निकल चीजों के लिए काली जोरदार वाली बजा दीजिए। अभी मैं आरसीएम के फाउंडर सफाई के लेवल पे हूं सर। मेरी जो पिछले 1 महीने की इनकम है वो 9 लाख रुपए से ज्यादा की है सर और पिछले 22 सालों में मेरे को आरसीएम ने जो टोटल इनकम दिया है वो लगभग 54 करोड़ रुपए आरसीएम अब तक दे चुका है सर। हम 2 भाई मिलकर काम कर रहे हैं सर। पिछले 7 सालों से एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा हूं सर। कोई मेरा बॉस नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है। मेरी मर्जी आती है तो काम करता हूं, मेरी मर्जी आती है तो रेस्ट करता हूं सर। क्या है आरसीएम, कैसे किया जाता है, कौन कर सकता है, कैसी जिंदगी बदलती है, जानना चाहते हैं सर? नहीं, ये ढीला ढाला नहीं सर, थोड़ा मर्दों वाला चाहिए सर। ये जो बिजनेस है ना सर, ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है सर जो ढीले ढाले लोग हैं सर। ये उन लोगों का भी बिजनेस नहीं है जो 1,50,000 रुपए कमाना चाहते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है सर जो अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी पिछली 10 पीढ़ियां गरीबी में बीती है लेकिन मैं टाइगर पैदा हुआ हूं, आने वाली 10 पीढ़ियों को मैं अमीरी में लेके जाऊंगा। ये उन लोगों का धंधा है सर। और सर कामयाबी कभी भी है ना सर, ढीले ढाले लोगों पे मेहरबान नहीं होती है। कामयाबी मर्द लोगों पे मेहरबान होती है। कामयाबी मर्द लोगों को चुनती है सर। गुनगुने पानी से कभी भाप नहीं निकलती, भाप हमेशा उस पानी से निकलती है जिसमें उबाल आता है सर। और मेरे गुरु एमबीसी छाबड़ा जी अक्सर एक बात बोलते हैं, मायूसी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है मक्खी भी उस पे बैठने से इनकार करती है सर। हम कामयाब होना चाहते हैं सर। मैं चाहता हूं सर अगले 40-50 मिनट मैं आपसे बातचीत करूंगा। मुझे आपसे 2 क्वालिटी चाहिए, 2 तरह का सहयोग चाहिए। पहला सहयोग चाहिए, जब भी आपको अच्छी और बुरी चीज कोई लगे यस और नो बोलना हो, हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं। अच्छा, कितने लोगों के पास खुद का हाथ है सर? एक बार यस बोल के बताएंगे सर। ढीले वाला नहीं सर, नाभि पे झटका लगना चाहिए सर। यस, ऐसे झटका लगना चाहिए।
ऐसे करने से क्या फायदा है? हम बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं सर, बैठ के प्रोग्राम सुनते हैं तो आलस आ जाता है। जब हम जोर से बोलेंगे, नाभि पे झटका लगेगा तो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, सीखने के लिए तैयार हो जाएगी। पहला काम सर। दूसरा काम सर, अगले 40-50 मिनट में जब भी आपको कोई चीज बढ़िया लगे तो ताली बजा सकते हैं। ताली ढीली वाली नहीं बजानी है सर, 5 रुपए वाली नहीं सर, जर्दे वाली नहीं सर, मर्दों वाली बजानी है सर, है ना? पूरे दोनों हाथ खोल के बजानी है। ताली क्यों बजानी है? इधर पॉइंट लगे होते हैं सर, ये पॉइंट दबेंगे ना, हमारी ये बॉडी खुल जाएगी, दिमाग खुल जाएगा, सीखना शुरू कर देगा। जीवन का एक नियम है सर, यू विल लर्न मोर देन यू विल अर्न मोर। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे सर। एक एग्जांपल देता हूं सर, एक हॉस्पिटल है सर, उसमें पोछा लगाने वाला भी 8 घंटे काम करता है सर, आएगा ना सर? काउंटर पे बैठता है, पर्ची काटता है, वो भी 8 घंटे काम करता है।